आपका नाम बताओ सर। अक्स। अक्स। रहने वाले कहाँ के आप? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में तहसील बुढ़ाना, ग्राम खेड़ी करनी। ग्राम खेड़ी करनी जी। में जब हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टर ने बोला कुछ हो नहीं सकता, जी। पैसे 12.5 लाख रुपया। जी। तो चलो जमीन बेचने के बाद भी उसकी गारंटी भी नहीं है। जी, गारंटी नहीं है जी। तो आपने एक ट्रायल लिया मेरे पास मैं आके? भैया के साथ आया था। इनके साथ आए थे पहली बार। ठीक है। आप आए तो पेशेंट को क्या क्या दिक्कत थी? जैसे आपने बताया 24 घंटे खांसी चलती थी। एक तो जी लेटे रहते थे पूरा दिन खाट पे। हाँ, पीछे उनके L4 L5 में जो जी बताया था। हाँ जी। तो मूवमेंट नहीं थी जी, बिल्कुल नहीं। परमानेंट बेड पे थे वो। ये थे कि ऐसा है कि मैं सांस चल रही है और इंसान दिख रहा है कि मैं जिंदा है। अच्छा। बाकी शरीर में मूवमेंट ऐसी थी कि बिल्कुल जैसे जिंदा लाश की तरह हो जाता है आदमी। कोई मूवमेंट नहीं था? जी बिल्कुल नहीं थी। शरीर की अच्छा। कंडीशन बहुत खराब थी। हम सारा लेके उनको टॉयलेट बाथरूम करवाते थे और पानी वानी भी, गर्म पानी, 24 घंटे खांसी होती थी। यहाँ पे दर्द भी रहता था और यहाँ पे भी साइड में दर्द बताते थे और भूख भी कम लगती थी। और जो शरीर की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। सांस फूलता था बहुत ज्यादा। ठीक है। और खाना भी कुछ भी अंदर नहीं जाता था। खाना कुछ भी मतलब हाँ। पानी भी अंदर नहीं जा रहा था। हाँ जी। आप लगा लो वो भी वापिस आता था। बिल्कुल ऐसा हो गया था। कमजोरी, शरीर भी कमजोर हो चुका था बहुत ज्यादा। पेट में दर्द था, पीठ में दर्द था, शरीर पीला पड़ने लगा था। बिल्कुल ठीक है। कमजोरी बहुत ज्यादा थी। ठीक है। आपने जो बताया था मतलब कंडीशन एक तरह से आपकी पूरी परिवार में एक माहौल हो गया था क्रिएट कि भाई मतलब ये ज्यादा नहीं। और गांव में भी हमारी रिश्तेदारी में कि भाई ये 5 या 6 महीने के ही मेहमान है। पेशेंट क्या लगता है आपका? पिताजी है। क्या नाम उनका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह। उम्र उनकी 55 साल। जी 55 साल। मेरे पास आप आए थे जब उस समय उनके लीवर में और पीछे वर्टेब्रा में ठीक है L4 L5 के अंदर उनको बताया था फैल चुका है जी। ठीक है। ट्रीटमेंट आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, कहाँ कहाँ दिखाया? जी सर, सबसे पहले 2022 की बात है जी, पहली बार। ठीक है। उससे पहले पापा का नॉर्मल शुगर रहता था। ठीक है। और कुछ बीमारी नहीं थी। तो पहली बार जब उल्टी लगी तो हमको नॉर्मल एक हमारे पास नजदीकी हॉस्पिटल पड़ता है उसमें लेके गए। तो उसमें उनको 4 यूनिट बोतल चढ़ी उनकी। ज्यादा ब्लड निकल गया था? जी जी, रह गया था 2 पॉइंट रह गए थे ब्लड। अच्छा। उसके बाद में हमने चढ़वाया तो उसके बाद उन्होंने एंडोस्कोपी करी कि ज्यादा वैसे कुछ नहीं है। तो ब्लड वैसे ही हो गया था। हाथ वाथ में दिक्कत आ गई थी तो उन्होंने ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं किया और ये बता दिया कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हमने उनका इलाज चलाया डॉक्टर ने। ठीक है। हरिद्वार में जिले में पड़ता है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि इनके जो लीवर है उसमें गांठ है। तो लीवर में गांठ है। उसके बाद में उन्होंने की दवाई से ठीक हो जाएगी। उसके बाद में उनको फिर ब्लड लगी, फिर दोबारा ब्लड लगी। ठीक है। उसके बाद हमने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया उनको। तो उन्होंने एंडोस्कोपी करी, उन्होंने भी गांठ बताई, बोले गांठ की सर्जरी होगी। अच्छा। उसके बाद फिर तीसरी बार उल्टी लगी। उन्होंने कहा कि भाई इनकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। वो उन्होंने भी यही बताया कि सेकंड या थर्ड स्टेज है। उसके बाद और बोले कि भाई इनकी जो है रेडियोथेरेपी होगी, कीमो नहीं होगी, रेडियोथेरेपी होगी। और इसमें खर्चा लगभग 12.5 लाख रुपए का है। अच्छा। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि भाई पेशेंट अगर जब रेडियोथेरेपी होगी तो इसमें पेशेंट की जान जा सकती है। अच्छा। तो हम इस चीज की कोई गारंटी नहीं लेते हैं। तो उसके बाद में हम परेशान हो गए क्या करें। तो हमने सोचा कि चलो हम 2 बीघे अपनी जमीन दे देते हैं। मेरे नाम हमारे 3 या 4 बीघे जमीन है। सोचा कोई बात नहीं, इनकी जान से बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ सही बात है जी। तो जी हमारे गाँव के पास के भैया। अच्छा अच्छा। तो इनके ब्रेन ट्यूमर था। तो फिर ये ठीक हो दिखे तो फिर ये घर पर आए तो इन्होंने बताया कि ऐसे वहाँ पे है। तो फिर मैंने विश्वास नहीं किया इस चीज का। मैंने कहा, मम्मी ने भी नहीं किया कि भाई जहाँ किसी ने ठीक नहीं किया, एम्स में नहीं बता रहे तो ये। लेकिन उनके कहने से मैं फिर आया। उसके बाद में हम अब से यहाँ से दवाई लेके। आपके विश्वास करना आपकी मजबूरी थी? जी मजबूरी थी हमारी। जब मना कर रहा है तो फिर आयुर्वेद में कैसे हो सकता है? इन्होंने तो बताया आपकी अपनी खुद की रिकवरी। आप मजबूरी देख चलो मना कर दिया तो चलो देख लेते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। वो ये कि बस जी की मतलब रात की चुटकी लग जाती है जी। आपने पेशेंट को कितना टाइम दिया था डॉक्टर ने? 6 महीने का दिया। 6 मंथ का टाइम दिया था कि भाई 6 महीने में आपका पेशेंट। जी 6 महीने का ही समय उनके पास में समय में जब हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टर ने बोला कुछ हो नहीं सकता, पैसे 12.5 लाख रुपया। तो चलो जमीन बेचने के बाद भी उसकी गारंटी भी नहीं है। जी गारंटी नहीं है। तो आपने एक ट्रायल लिया मेरे पास आके? भैया के साथ आया था। इनके साथ आया पहली बार। ठीक है। आप आए तो पेशेंट को क्या क्या दिक्कत थी? जैसे आपने बताया 24 घंटे खांसी चलती थी। एक तो जी लेटे रहते थे पूरा दिन खाट पे। हाँ, पीछे उनके L4 L5 में जो
हाँ जी। तो मूवमेंट नहीं थी, जी बिल्कुल नहीं थी। परमानेंट बेड पे थे वो। ये थे कि ऐसा है कि बस सांस चल रही है और इंसान दिख रहा है कि मैं जिंदा है। अच्छा, बाकी शरीर में मूवमेंट ऐसी थी कि बिल्कुल जैसे जिंदा लाश की तरह जाते हैं आदमी। कोई मूवमेंट नहीं था। जी बिल्कुल नहीं थी। शरीर की अच्छा। कंडीशन बहुत खराब थी। हम सारा लेके ही उनको टॉयलेट बाथरूम करवाते थे और पानी वानी भी, गर्म पानी 24 घंटे खांसी होती थी, यहाँ पे दर्द भी रहता था और यहाँ पे भी साइड में दर्द बताते थे और भूख भी कम लगती थी और जो शरीर की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। सांस फूलता था बहुत ज्यादा। ठीक है, और खाना भी कुछ भी अंदर नहीं जाता था। खाना कुछ भी, मतलब हाँ। पानी भी अंदर नहीं जा रहा था। हाँ जी आप लगा लो वो भी वापिस आता था। बिल्कुल ऐसा हो गया था। कमजोरी, शरीर भी कमजोर हो चुका था बहुत ज्यादा। पेट में दर्द था, पीठ में दर्द था, खांसी शरीर आती थी। पीला पड़ने लगा था। बिल्कुल ठीक है, कमजोरी बहुत ज्यादा थी। जी। ठीक है, जी। आपने जो बताया था, मतलब कंडीशन एक तरह से आपकी पूरी परिवार में एक माहौल हो गया था क्रिएट कि भाई मतलब ये ज्यादा नहीं, और गांव में भी हमारी रिश्तेदारी में कि भाई ये 5 या 6 महीने के ही मेहमान है। हाँ, जी। कभी भी कुछ हो सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। डर लगने लगता था कि भाई हम रात को जागते थे कि भाई सांस चल रही है कि ये, इतना भी डर बैठ के तुम्हारे अंदर। मतलब रात को भी उठ कर देखते थे कि अब ये हाँ। जिंदा है भी कि और नहीं। मैं अपनी मम्मी को भी नहीं बताया था कि इनको ये दिक्कत है। मैं अंदर ही अंदर घुटता रहता था, तैयारी भी कर रहा था अपनी पुलिस के लिए और सोचा था कि भाई क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे कुछ तो करूँ। आप एक ही बेटे हो उनके? जी मैं अकेला लड़का हूँ। पूरी जिम्मेवारी आप पे ही थी जी सर। कि किसको बताएं, बताएं भी तो फिर कल को ऐसा ना हो कि उनको भी दिक्कत आ जी जाए। बिल्कुल। तो आज जितनी फास्ट रिकवरी आज आपने मेरे वीडियो के अंदर सुनी थी, जी जी। या जिन्होंने बताया भी था, जी जी। तो विश्वास तो था भी नहीं जी जी। कि क्या मिल सकती है। और आज आपका भी वीडियो बन रहा है जी। तो विश्वास तो आपकी वीडियो पर भी नहीं होगा अगर मैं बताया जाए। जी जी। तो आप तो विश्वास नहीं कर रहे थे जी जी। कि कैसे यूट्यूब पर विश्वास जी। करना, कैसे ऐसे आयुर्वेद पर विश्वास करना। जी। तो आज रिकवरी आपकी भी वैसी है। जी बिल्कुल सही बात। मानते हो ना जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या रिकवरी मिली एक बार बताओगे आप अपने मुंह से? जी रिकवरी ये मिली है, एक तो पापा को सबसे बड़ी बात है कि पापा अपने पैरों से खूब चलने लगे। सबसे बड़ी रिकवरी तो ये है कि आदमी चल फिर रहा है। कितने दिन में चलने लगा सर? जी लगभग 15 दिन बाद ही। देखो जी, आप लोग जो वीडियो देखते हो ना, आज इन्हीं की वीडियो, इन्हीं पर खुद को विश्वास। जी जी। अगर आपकी वीडियो अगर कोई लगा ले तो आपको विश्वास होगा सर आपकी वीडियो पर? बिल्कुल नहीं होगा ना। ये सोचेगा कि भाई कोई डॉक्टर साहब ने ही कह के बिठवाया है। हाँ, ये सच्चाई है जी कि ऐसे कैसे हो सकता है, बोले बिठवाया। मानते हो ना? बिल्कुल। फिर ऐसी रिकवरी कैसे हो जाएगी कि 15 दिन में बंदा जो पूरा मूवमेंट नहीं था, बेड पे था, आज वो कहते हैं कि भी आप खुद बताओ सर। जी ऐसी कंडीशन है पापा की फिलहाल कि पापा अब खुद सुबह के टाइम पे तो घूमने जाते हैं, सुबह 5 बजे घूमने जाते हैं। उसके बाद में खुद अपना गौमूत्र मम्मी करवा देती है, खुद ही गौमूत्र ले लेते हैं। जो मम्मी दवाई बताती है 6 बजे की दवाई है, 6:30 बजे खुद लेते हैं। उसके बाद में अपना नाश्ता करते हैं, फिर खेत में जाते हैं मेरे साथ बाइक पे, वहाँ घूमते हैं, खेत में देखते हैं सब कुछ, और फिर जाई की रोटी सुबह बैठ के सब मेरे साथ आते हैं। और ऐसा भी होता है कभी कभी मैं जैसे बाहर होता हूँ, भर्ती के जाता हूँ, तो पापा घास भी काट देते हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट में जो इनकी भर्ती की बात है, देखो एक बड़ा एक है ना कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब इनको कोई भी अपने पिताजी का केयर टेकर बनने की जरूरत भी नहीं है। इनके पिताजी घास भी काट के ले आते हैं, मतलब खेत का काम कर रहे हैं। जो शख्स बिस्तर पर था और गांव वाले पूरे मिलने आते थे, रात को उठ के खुद देखते थे कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। जी बिल्कुल। ऐसे कंडीशन का पेशेंट 15 दिन में वो कहते हैं कि एकदम उठने लगे, काम करने लगे, खेत में जाने लगे, बाइक पर चलते हैं। तो आज इतनी बड़ी रिकवरी भी तो सर बहुत, जी जी बिल्कुल। क्या बोलूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मतलब चीज के लिए। मैं सोचता था कि जब ये नाम सुना था बीमारी का, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी में 1-2 इंसान ऐसे है जो इस कंडीशन, तो बल्कि मेरे जो मामा जी है हमारी रिश्तेदारी में दूर की, तो वो कम से कम 20 लाख रुपए लगा के, इनकी यही दिक्कत थी और वो उनकी डेथ हो चुकी है। 20 लाख लगा के उसी हॉस्पिटल में जिसमें पापा का इलाज चल रहा है, उसी हॉस्पिटल में, और केस वही, बिल्कुल वही केस था। ठीक है, एक पेशेंट की 20 लाख लगा के डेथ हो चुकी है। तो इनको विश्वास भी नहीं था। अब लगता है ना सर कि अगर मान लो कि आप पर आ तो जाते, ऐसा हो गया जी कि मतलब दवाई चलती रहेगी, गौमूत्र चलते रहेगा, तो इससे भी और बेहतर रिकवरी होगी, इससे भी बेहतर रिकवरी होगी। हाँ। आज आयुर्वेद को लेकर लोग कहते थे कि भाई बेकार है, झूठे हैं, फ्रॉड है, आयुर्वेद से क्या ठीक होता है। आप बोल सकते हैं क्या ये बात? मैं तो ये कहता हूँ जी कि आयुर्वेद समय लेता है लेकिन जड़ से खत्म करता है। कितना समय लिया मैंने आपसे? आपने खुद बोला 15 दिन में वो खड़े हो गए। और 40 दिन हम लगभग हो चुके हैं। अब तो बिल्कुल हो ना, बिल्कुल प्रॉपर चलने लगे। तो मैंने कहाँ समय लिया आपसे? जी बिल्कुल। आप बोल सकते हैं। अब तो कम से कम आयुर्वेद को स्लो मत बोलो सर। जी जी बिल्कुल। ये धारणा है कुछ, हाँ बोलने में धारणा है ये कि आयुर्वेदिक धीरे धीरे काम करता है। अब बोल सकते हैं। फास्ट कर रहा है। और देखो मेरी एक वीडियो नहीं है, आप देख लो 370 वीडियो डाल दी मैंने,
तो आप कैसे स्लो बोल सकते हैं जी आयुर्वेद स्लो काम कर सकता है? अब तो मत बोलो सर आयुर्वेद को सर। सर ये है कि एक धारणा सी बनी हुई है आयुर्वेद की, लेकिन आयुर्वेद में भी अगर कोई सही काम करे और सही ट्रीटमेंट दे तो आयुर्वेद भी फास्ट काम करता है उससे। फास्ट। अब तो आप आयुर्वेद को स्लो पता नहीं किसने बना। आपने सुना था कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे जी जी जी, तो बजरंग बली संजीवनी लेके आए थे और उनकी मूर्छा खुल गई थी। तो आप वही संजीवनी आपके भी पेशेंट को मिली है। बिल्कुल। आपका पेशेंट भी मूर्छा में था, बिल्कुल मूर्छा में थी। तो फिर ये बोल सकते हैं ना सर? जी तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आज संजीवनी बूटी नहीं है? जी जी है, आपके पेशेंट को वही तो दिया गया। बिल्कुल सर। बोल सकते हैं ना? बिल्कुल। आज तक ऐसा आयुर्वेद सुना कहाँ था जो कहते थे आप भूख नहीं लगती थी? भूख दी ऐसे लग रही है कि अगर 10 मिनट भी लेट हो जाती है ना मम्मी रोटी के लिए तो पापा चिल्लाने लगता है कि रोटी बना, और मतलब नजर लग, कहते हैं कि नजर न लग जाए इतनी रोटी खा रहे हैं जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो पेशेंट निवाला तक नहीं खाता था, पानी तक भी बाहर निकल जाता था, जी आज वो लड़ाई करते हैं कि भैया रोटी दे दो मेरे को, और नजर ना लग जाए इतनी रोटी खाते हैं। बताना भी ठीक नहीं ये है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। यही बात है ना कि वीडियो में बताना ठीक नहीं है। और बल्कि परसों ये कह रहे थे कि मैं आज मतलब इतना ठीक लग रहा है मुझे कि ऐसी कंडीशन ठीक वाली मेरी 5-6 साल पहले थी जो आज है। ये बात परसों की है जी, सुबह के टाइम की जब खेत में थे पापा। पेशेंट ये कहता है कि ये मेरी पहले की जो रिकवरी थी ना वो आज में, मतलब जब पहले जब मैं स्वस्थ था हाँ, ठीक है, बीमारी से पहले सही पूछो तो आज हम कहते हैं ना कि पेशेंट की ऐसी उम्र हो जाएगी जैसे 16 साल की उम्र में काम करता जी था। बिल्कुल। इतनी अच्छी रिकवरी, यानी लगा लो कि मुर्दे में जान। जी बिल्कुल, मुद्दे में जाने एक तरह की मतलब संजीवनी बूटी ही मिल गई उनको। बोल सकते हैं जी। शरीर पीला पड़ा हुआ था और आज शरीर बिल्कुल ऐसे हो रहा है, ओके हो रहा है शरीर, बिल्कुल चेहरे में भी चमक आ रही है अब जी। समझ गए जी? लीवर पेशेंट जो बोन्स में भी चला गया था, हड्डियों में भी चला गया था, और इस कदर हालत थी कि वो उठना बैठना ही बंद था। आज पेशेंट 40 दिनों के अंदर, अब वो कोई कह ही नहीं सकता, वो खुद कह रहे हैं कि जैसा मैं पहले स्वस्थ था ऐसा लग रहा है मुझे। बल्कि मैं उनकी वीडियो बना के ला सकता हूँ अगर किसी को यकीन ना हो तो। सर मत आने दो यकीन, मत आने दो, हमें किसी को यकीन नहीं दिलाना। किसी को ऐसा लगता हो तो मैं उनकी वीडियो बना के अगली बार आपको दिखा सकता हूँ कि मेरी कैसे काम करे। अभी मेरी पेशेंट से भी तो बात हुई है आपकी, आपके सामने बात हुई है। हमें क्यों किसी को दिलाना जी? हमारे पास तो सीधी सी बात का, जब पेशेंट की आपको लगे ना कि अब तो शमशान घाट का रास्ता 10 कदम पर रह गया, यानी 5-10 दिन में जाने वाला है, तो आपकी मजबूरी है सर, आएंगे लोग। आप लगा लो, या तो पैसे खत्म हो जाए या डॉक्टर मना कर दे या शरीर में जान नहीं है तो आएंगे। आयुर्वेद में तो आप कितने वीडियो डाल दो, लोग मानने वाले नहीं है। ठीक है, आएंगे वो लोग। कब आएंगे? जब डॉक्टर मना कर देगा। तो क्यों चिंता कर रहे हो सर? आपकी वीडियो को आपको चलाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही चलाएंगे। और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, बोलिए। आप क्या कहते हो? नहीं बिल्कुल बोलिए। मेरे चिकनगुनिया का था जी, मैं मेडिकल देने गया था पश्चिम बंगाल में। हाँ। रास्ते में बुखार चढ़ गया था मेरे चिकनगुनिया हो गया था। और आपने सुना होगा भी चिकनगुनिया में लोगों के दर्द था पैरों में। बहुत बुरा हाल। हमारे गांव में ऐसे भी पेशेंट है जो बाहर की दवा खा रहे हैं, मेट की, दिल्ली की। मैंने आयुर्वेदिक ही दवाई खाई और मैं आपको बता दूं आज तक मेरे को दर्द नहीं है। 6 साल तक चिकनगुनिया का बुखार का दर्द नहीं जाता जी, वो ऐसे शरीर हो जाता है, बिल्कुल अकड़ जाता है, घुटने जोड़ो मेरे आज कुछ भी 1% भी दर्द नहीं है, और बिल्कुल और नजला जुकाम भी ठीक हो गया मेरा। आज ऐसा आयुर्वेद है। अभी ऐसे कई वैद्य है जो आप लोगों का ऐसा काम कर रहे हैं। कितना पैसा ले लिया सर आपसे मैंने? कुछ नहीं जी, बिल्कुल ऐसा लिया है कि आदमी के 1 महीने में ही तनख्वाह इतनी आ जाती है आदमी की, इतना ही पैसा लिया है। कितना फिर भी आप लगा लो लगभग जी कम। एक जो आप दवाई ले गए थे, जी जी 20 दिन की दवाई लेके गए थे, कितने पैसे की थी सर उस टाइम जी? 15,500 की। कितना? फिर तो आपको लूट लिया मैंने। बिल्कुल, ये तो जी एक बार में हॉस्पिटल में ले लेते हैं जी डॉक्टर साहब। इस टाइम अगर कोई इंसान भर्ती हो जाए उससे ज्यादा ले लेते हैं बल्कि। ठीक है, मेरे कमेंट्स में भी बोला गया कि 15,000 दवाई तो बहुत महंगी है आयुर्वेद की। सर आपको तो बहुत महंगी दवाई दे दी मैंने। और इससे पहले जी हमारे कम से कम 8-10 लाख रुपए लग चुके हैं जी, और 1 बीघा धरती भी बिक चुकी है जी। आप मैं खुल के बोलना चाहता हूँ सबके सामने, बहुत अच्छी कि आप मेरे को बिल्कुल संतुष्टि देते हो। आप ये कह देते कि इलाज नहीं होगा, अगर होगा तो आप कहते हो कि हाँ करूंगा इलाज में, और आप हमको एक पॉइंट बताते हो, एडी से लेकर सिर के बाल तक की जानकारी आप देते हो हमने डॉक्टर साहब। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल। मतलब मैं एक उदाहरण हूँ इस चीज का कि मेरे पिताजी की दिक्कत थी, और हमारे रिश्तेदार भी इस चीज से नाराज थे कि भाई आप इतना छोड़ के वहां क्यों इलाज करो, आप पैसे बचाने की कोशिश करो, आपको लालच है, आपको अपने पापा से प्यार नहीं है। मम्मी को बोलते थे कि आपको अपने हस्बैंड से प्यार नहीं है। हमसे नाराज थे। और अभी परसों पहले दिन हमारा हवन हुआ है परिवार में, पूरे कुंबे का, सब रिश्तेदार आए हुए थे और परिवार वाले भी। मेरे पापा को देख के कह रहे कि इलाज कहाँ चल रहा है इनका, तो गाँव के लोग भी कह रहे हैं। कल तक वही लोग बोल रहे थे कि इलाज नहीं करवाया आपने, वहां पे इतना बड़ा हॉस्पिटल है जी। शांति से अपना सोता हूँ, पढ़ाई करता हूँ जी,
शांति से सोता हूँ, मेरे को बिल्कुल बेफिक्र होकर नींद आती है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सुरक्षित हाथ में है। सुरक्षित हाथ में जी। अब कम से कम आयुर्वेद को आप लेकर और लोगों को भी बता सकते हैं। अगर आयुर्वेद में अगर कोई मालूम मिस हैपनिंग हो जाती है तो सर आयुर्वेद गलत काम कर रहा है। आयुर्वेद जी ऐसी चीज है कि आपकी एक बीमारी नहीं, वो आपके शरीर की 100 बीमारी ठीक करेगा। गौमूत्र ऐसी चीज है कि जो आपके शरीर में 3,500 बीमारी दूर करता है। मैंने नेट पर रिसर्च भी किया है चीज के लिए। आप तो बोल सकते हैं। हाँ। क्योंकि अपने पिताजी ठीक हुए तो इन्होंने नेट में सर्च भी किया। अब बोल सकते हैं यही हुआ जी, जब मैं ठीक हुआ ना इसी गौमूत्र से, तो मैं भी सर्च किया था, तभी राजीव दीक्षित तक पहुंचा था मैं। समझ गए जी। बहुत अच्छी बात है जी, आयुर्वेद को लेकर आपने बहुत अच्छा रखी बात, और मैं तो आपके वीडियो देख काफी प्रसन्न हूँ। धन्यवाद।